अब बायोटिक में लिविंग थिंग्स तो आते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो क्या कंसिस्ट करता है, तो प्राइमरली 3 चीजें होती हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। पैरासाइट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी इसका एक टाइप कह सकते हैं, बट इसका अलग से एक वो होता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स क्या होता है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्रोड्यूसर जैसा कि वो बता रहा है, मतलब अभी मतलब किसी मूवी को अपन देखने जाते हैं तो मूवी में हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो मूवी बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स जो खुद मतलब जो खुद बना ले, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे लिए बायोलॉजी में वो होते हैं प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स कैसे, सनलाइट लेते हैं, पानी लेते हैं और वो खुद मतलब सनलाइट और उससे मतलब क्लोरोफिल से, और वो अपना एनर्जी जो है मतलब ग्लूकोज बनाते हैं और वो अपना फूड कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे आप देखो जो टोमेटो होता है, ठीक है, जो टमाटर है या फिर जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, तो ये सारी चीजें क्या है, हम उसके फ्रूट्स को हम खाते हैं, तो वो क्या हुए, वो प्रोड्यूसर्स हुए, मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। जैसे पालक हुआ या जो भी, मतलब आप ग्रीन वेजिटेबल्स देखो या आप मशरूम देखो, मतलब कई बार होता है कि मशरूम कई जंगली भी होते हैं और कई खाने लायक भी होते हैं, तो आप मशरूम भी देख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये हमारे जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब मैंने यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स लिख रखा है, प्रोड्यूसर लिख रखा है, ये 2 चीजें क्या है। अभी ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स मतलब वो चीजें जो कि मतलब खुद अपना खाना खुद बना ले, उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रॉफिक लेवल्स है। प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर के भी 3 तरह होते हैं, ठीक है। एक होता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर का मतलब है ये जो चीजें हैं, अब ये मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है, ये क्या है, ये है हमारा फूड चेन, ठीक है। तो यहीं से हम मतलब मैंने आपको बताया था थर्ड में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, ठीक है। तो और फिर हम फूड चेन पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को मिला के हमारा क्या बनता है, फूड चेन बनता है, ठीक है। कैसे कि अब प्रोड्यूस तो हो गया, अब उसे कोई खाएगा तब तो, अब इसे कंज्यूमर ने खाया, अब ये है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए, हर्बीवोरस, ठीक है, मतलब हम मतलब आप में से कई लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स या मतलब शाकाहारी होंगे, मतलब वो जो मीट और ये सारी चीजें होती हैं वो हम नहीं खाते, हम सिर्फ घास फूस मतलब घास की चीजें खाते हैं। तो हम क्या हुए, हम हुए मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, और हमें हर्बीवोरस भी कहा जा सकता है कि हम सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है। फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी तो मतलब ये जो हमारा फूड चेन हुआ, ये हमारा फूड चेन कंप्लीट होता है कैसे, कि जैसे अब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को हमने खाया, हमें शाक ने खा लिया, शाक को भी कोई मतलब बड़ी जीव जंतु वो खा सकते हैं, फिर वो उसी में मर जाएंगे। फिर मरने के बाद जो काम आता है वो आता है डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर क्या होता है, जो डेड बॉडी पे जो मतलब कई छोटे छोटे वो होते हैं, छोटे छोटे क्या कह सकते हैं उन्हें, इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो डेड बॉडी मतलब डेड बॉडी से अपना एनर्जी लेते हैं, मतलब वो डेड बॉडी को खाते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं। तो वो टाइप के जो जानवर होते हैं, तो वो हम डिकम्पोजर्स होते हैं। अब वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जानवर ही हो, कई बार कोई प्लांट्स भी होते हैं जो कि डेड बॉडी पे उगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी इसमें लाई कर सकती है। तो वो किस तरह से काम आते हैं, वो डिकम्पोजर्स के रूप में काम आते हैं। और मैंने ये आपको बता दिया, ये हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, ठीक है, कि पहले प्रोड्यूसर है, फिर उस प्रोड्यूसर को कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब हमने डिकम्पोजर भी समझ लिया, अब हम समझते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट्स 2 तरह के होते हैं, मतलब एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टो जो बाहर होते हैं और एंडो जो अंदर होता है। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ये दूसरों पे या दूसरों पे आधारित होके अपना मतलब वो खाना मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि अब एंडो में क्या हो जाता है, एंडो में हो जाता है, मैंने ये बात बताया, अब एंडो में होता है कि जैसे अब आपको पता होगा लीस होती है, ठीक है,
जो बाल में हमारे मतलब लड़कियों के ज्यादातर जू हो जाती है, तो वो जू जो है वो मतलब वो हमारा एक एंडो पैरासाइट है जो हमारे बालों पे रहता है और फिर उससे मतलब अपना मतलब उससे अपनी एनर्जी लेता है, उससे अपना फूड बनाता है, तो वो हो जाता है एंडोपैरासाइट। मतलब एंडोपैरासाइट में ये एग्जांपल आ जाता है। और मैंने पैरासाइट आपको बता दिया, ठीक है, हमने सारी चीजें समझ लिया। हम एक बार वापस से समरी करते हैं। प्राइमरली इसके 3 स्टेज होते हैं, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, डिकम्पोजर है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ, ये जो मतलब खुद का खाना बना सकते हैं। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर खुद का खाना नहीं बना सकते, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब कंज्यूमर्स में ही पैरासाइट भी कंज्यूमर्स में ही आता है, क्योंकि ये भी किसी और पे डिपेंड है और वो मतलब बना रहा है, तो इसीलिए हम इसको इसका भी वो कह सकते हैं कि ये इसका टाइप है, इसीलिए प्राइमरली 3 होते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर मैंने बताया जो डेड हो जाते हैं, डेड बॉडी पे जो बनाते हैं वो है डिकम्पोजर, ठीक है। फिर हमें पैरासाइट मैंने बता ही दिया, इसमें इंक्लूड होता है, ये हमारा फूड चेन हो जाता है। फूड चेन कैसे, जैसे जो भी प्लांट्स हैं वो इसमें आएगा, प्लांट को कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में, या हम जैसे हो गए तो हम प्राइमरी कंज्यूमर्स में। फिर उसे मतलब जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हुए तो वो कौन खा लेगा, वो बड़े जानवर खा लेंगे, और उनसे भी बड़े वाले मतलब सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और इससे भी बड़े वाली टर्सरी में, जैसे अब शेर हो गए, लायन हो गए, ठीक है। तो ये तो खा ही लेते हैं और ये हमारा पूरा फूड चेन बना है, ठीक। अब बात आती है कि फूड वेब क्या होता है और 10% लॉ, तो इसे हम समझते हैं। अब हम इसे समझते हैं, तो हम समझते हैं 10% लॉ। हमने अभी फूड चेन समझा था, ठीक है। अभी फूड वेब जो है, फूड वेब और समझाना है आप लोगों को, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ फूड वेब। ये जो फूड चेन हो गया, फूड वेब है, और ये जो कार्निवोरस, प्रोड्यूसर्स और ये हर्बीवोरस जो भी थे, ओमनीवोरस, तो ये तीनों लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है, तो आपने ट्रॉपिक लेवल मैंने बनाया था तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने उस वक्त ये चीज इसलिए नहीं समझाई थी ताकि आप लोग थोड़ा अटेंशन भी दे सको और आपको याद भी रहे। वैसे तो ये याद होंगे, इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन मतलब सभी प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास में, तो जिन्होंने थोड़ा कम ध्यान दिया वो भी थोड़ा रिकॉल करो, ठीक है। रिकॉल करो और याद करो कि हमने कौन कौन सा लेवल देखा था। तो हमने पहला देखा प्रोड्यूसर, उसके बाद हमने देखा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो ये जो 10% लॉ है ना, ये क्या कहता है कि जो प्रोड्यूसर है, मतलब कि जो हरे पत्ते ही मुझे याद आते हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर्स है, मतलब जो भी प्लांट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अब एनर्जी इन द सेंस, एनर्जी क्या हुआ, जैसे उन्होंने सनलाइट है, सनलाइट से एब्जॉर्ब किया और अपना खाना बनाया, और वो मतलब अपना खाना बनाया और जो भी वेस्ट था वो रह गया, और बाकी जो भी उन्होंने स्टोर किया, उनकी जो एनर्जी के फॉर्म में जो भी स्टार्च, जो भी फूड उनका स्टोर हुआ, वो कई फ्रूट्स में बदले, कई स्टेम्स में बदले, या कई मतलब कई होते हैं ना कि हम कईयों के तो स्टेम भी खाया जाता है, तो और कईयों के जो पूरी मतलब पत्ता होता है वो पूरी क्लोरोफिल है, वो पूरी लीव उसका क्या है, उसमें उसकी एनर्जी स्टोर है उस प्लांट की, तो वो भी हम खाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो एनर्जी है ये हमें बता रहे हैं कि वो किस में होती है, वो होती है हमारे प्रोड्यूसर्स की, ठीक है। प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। अब प्रोड्यूसर को जब हमने खाया, हमने उसको पचाया, तो हमारे पास कितनी % एनर्जी आई, वो आई हमारे पास 10%। अब ये जो 10% है, ये 10% अगले के लिए अवेलेबल है, मतलब कि हमने 10% खाया। अब हमें अगर कोई खाएगा, मतलब जैसे जानवर है, उन्होंने मतलब उसने अगर हमें खाया तो उसको भी 10 मतलब उसने फिर जब वो पचाया तो उसको भी 10%, मतलब ये जो 10% लॉ क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ अ टोटल एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दस ग्रेजुअल डिक्लाइन। मतलब क्या है, हमारा 10% उसको गया, अब इसका 10% मतलब जो हमने खाया था, अब इसका 10% का 10% इसके पास बचेगा, और फिर इसका 10% का 10% का 10% अगले वाले के पास बचेगा। तो ये होता है हमारा 10% लॉ कि अगर
अगर हमने प्रोड्यूसर्स की मतलब वो जो मैंने बताया था कि ट्रॉपिक लेवल है, अब उस ट्रॉपिक लेवल के प्रोड्यूसर को अगर कोई मतलब प्राइमरी कंज्यूमर खाता है उसे मिलती है 10% एनर्जी। फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर को कोई अगर सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो फिर उसको 10% एनर्जी मिलेगी। मतलब कि जो टोटल 10% है एनर्जी वही अवेलेबल होती है ट्रांसफर के लिए नेक्स्ट ट्रॉपिकल को। ठीक है, तो आई होप आप ये भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने ये एकदम मतलब ये लिख रखा है ताकि आपको याद रहे कि लिखना क्या है। हमें वैसे पता तो रहता है कि हाँ भाई 10% लॉ है तो मतलब कि 10% एनर्जी बचेगी, लेकिन इसको लिखना कि हाँ आगे वाले बंदे को या फिर सामने वाले जो टीचर है जो चेक कर रहा है उसको ये नहीं आता कि क्या है, तो हम उसको समझाएंगे तो ना। तो उसके लिए ये ऐसे लिखना जरूरी है कि जैसे ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि अगर मैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गई, कंज्यूमर से टर्सरी में, तो मान लो कि टर्सरी में आया 10% एनर्जी, अब इस 10 का ही इस 10 का 10% ही बचेगा अगले को ट्रांसफर करने के लिए। समझ गए आप? ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि 10% of total energy entering a particular tropic level is available to transfer to the next tropic level। और यही क्या हो जाता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैथ से भी आप समझो ना, तो मान लो यहाँ पे मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 लड्डू खाए। ठीक है, अब ये 100 लड्डू का मेरे पास कितना एनर्जी बना, 10% एनर्जी मेरे पास बचा, तो मान लो 10 बचा। अब ये 10 जो है वो मतलब ऊपर वाले को जाएगा, तो अब इस 10 का अगर मैं 10% निकालूं तो समझो कि 1 बचेगा, मतलब इसको सिर्फ 1% एनर्जी जाएगी। अब इसका 10 में निकालूं तो 0.01, तो मतलब ऐसे वो क्या होता जाता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता जाता है। सिंपल फंडा इस चीज का ये है कि जो हम मतलब कह सके, जो हमें समझना है वो ये है कि जैसे हम जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो हम खाते हैं। ठीक है, हम क्या हुए, हम प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। अब इसी में एक चीज और आती है, मैं एक बार बताती हूँ आपको। इसमें एक और चीज आती है जो हमने वहां पे हर्बीवोरस और वो समझा था, तो समझो कि हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, और ये यहाँ पे हमारे पास टॉप कार्निवोरस आते हैं, और ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूसर है उसे हर्बीवोरस खाते हैं, तो और उसे कार्निवोरस खाते हैं, और कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस खाते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लो है मैंने बताया था, ये ट्रॉपिक लेवल और प्राइमरी टर्सरी समझो कि उसकी तरह ही है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि सबसे ज्यादा मतलब, और एक तरह से और क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल पे होती है, तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोरस, वो हम ऑप्शन में से मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इनके पास सबसे ज्यादा है। अगर मान लो ये 3 आ गए तो हम इसे हटा देंगे, हर्बी को चूज करेंगे। अगर ये 3 है तो इसको करेंगे, ये 2 है तो फिर इसको करेंगे, तो वो डिपेंड करता है। बट समझो कि इस पे सबसे ज्यादा होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, मतलब एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाता है। इसका और क्या मतलब बहुत एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये मतलब ये एक एस्पेक्ट और है, एस्पेक्ट और है, वो क्या है, वो है कि जो मतलब आप प्लांट खाते हैं। ठीक है, अब इस मतलब कोई, अब सबसे ज्यादा एनर्जी हम में है। अब कई बार क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, क्योंकि आजकल जो भी मतलब प्लांट्स होते हैं या जो भी आजकल से मतलब फल हो गए, फूल हो गए, जो भी हो गए, तो वो उन्हें मतलब आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी उगाया जा रहा है। मतलब कई बार आपने सुना होगा कि इंजेक्शन देके मतलब बनाना राइप कर दिए, मतलब उसे मतलब बनाना बन गया, या संतरे भी कई बार सेब में भी कलर देने के लिए और इंजेक्शन का यूज होता है। तो ये सब क्या हो गया, मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर लेवल पे भी कंटेमिनेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो वो खराब है ना, उसमें केमिकल मिल जा रहा है, तो केमिकल हमारे लिए हार्मफुल है। तो अब वो क्या हो रहा है कि वो क्या होता है कि कई बार धोने से भी नहीं मिटते। तो मतलब यहाँ पे अगर आपने कुछ खराब खा लिया, अब फिर वो हर भी मतलब हम लोग खाएंगे, फिर हम
हम में भी मतलब कई कमियां आ जाएगी। मतलब कई बार होता ही है ना कि हम बीमार पड़ जाते हैं या हम में डिजीज हो जाती है, या अब जैसे ये तो हम हुए, ठीक है, मान लो अब कोई प्लांट है, मतलब कोई छोटे इंसेक्ट्स हुए, उन्होंने ये सारी चीजें खाई, फिर वो मतलब उन्हें फिर कार्निवोरस खाएंगे, फिर उन्हें टॉप कार्निवोरस खाएंगे। तो मतलब ये आप देख रहे हो कि ये पूरा, और अब ये इससे क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा फूड वेब। फूड वेब क्या हो गया कि अब कई बार होता है, जैसे अभी प्लांट हो गए, प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खाया, अब इंसेक्ट को किसी एनिमल ने खाया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, अब ये इंसेक्ट भी खाता है एनिमल, ठीक है, कई और एनिमल भी खाता है ये एनिमल, ठीक है, और ये एनिमल भी क्या खा रहा है, मान लीजिए प्लांट खा रहा है, तो अब ये एनिमल जो है वो ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ठीक है, और ये फिर इस एनिमल को भी कोई और खाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये फूड वेब हो जाता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में चलने से नहीं होता। मतलब कई बार हमें होता है ना कि बर्गर पिज्जा भी खा रहे हैं, घर पे रोटी और चावल और ये सारी भी चीजें खा रहे हैं, तो हम मिक्स खाते हैं। वैसे ही मतलब कि एक आदमी के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स चाहिए। तो ये जो मतलब कि पूरा का मिक्सचर हो जाता है कि हम एक नहीं मतलब 3-4, मतलब कि 3-4 वो फूड चेन को मिला के एक फूड वेब बनता है हमारे पास पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। कार्निवोरस और ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, और 10% लॉ मैंने आई होप कि अच्छे से आपको समझा दिया हो कि टोटल एनर्जी entering a particular trophic level is available for transfer to the next level, और इसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10% इसका भी कम, इसका भी, इसका भी, तो वो सबसे कम यहाँ पे पहुंचता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम अगर ये करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी की लेवल भी उतनी रहती है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया ये आपको, और अब यहाँ तक हमारा 10% लॉ तक कंप्लीट हो गया। अब बाकी के लिए बाकी जो टॉपिक बचे हैं उसे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।